बलोचिस्तान बचाने निकले हैं, महिलाओं की खातिर निकले हैं, महिलाओं की खातिर निकले हैं, भाई बचाने निकले हैं, भाई बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, बलोच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, बलोच नस्ल खुशी बंद करो, बंद करो, पश्तून नस्ल खुशी बंद करो, पश्तून नस्ल खुशी बंद करो, रिहा करो, रिहा करो। हक दो, हक दो, पश्तून बलोच, पश्तून बलोच, हक दो, पश्तून बलोच, भाई भाई, पश्तून बलोच, भाई भाई, पश्तून बलोच, भाई भाई, बंद करो, बंद करो। तमाम लापता अफराद को आजाद करो, आजाद करो, मंजूर आगे चल के। को मंजूर कश्मीर को इमरान खान के भाइयों से मशहूर है कि वो इतनी तादाद में अपनी खिदमत की। अब सबसे गुजारिश है कि रैली के लिए जगह छोड़े, सामने से फासला छोड़े, अब सबसे गुजारिश है। रास्ता दे दो, रास्ता। बलोचिस्तान से आए हुए हमारे बहादुर पहले भाई, हम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इतनी बहादुरी उस रियासत के तमाम हथकंडों को बनाया और देश का खास पहुंचे। हम खराज तहसीन पेश करते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथी जहां भी है वो उनके साथ देंगे। डेरा बलोच इत्तेहादी हम साथी आए हुए हैं और वो बलोच मार्च का साथ दे रहे हैं। हम उनको खुद खराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीएम के जितने भी साथी हैं वो इस मार्च का हिस्सा बने और अपनी जूतियां अपने बूट उतार लें और नंगे पांव के साथ एक जगह तक चले जाएं। मुझगन मलगरी मार्ची ससो टोल मलगरी कुटान कपड़े उमे सो और दे दे मन मार्ची ससो। अच्छा, ये जितने भी शुरका है इस बैनर को फॉलो करते हुए ये बैनर वाले जो हमारे बैनर में आगे आगे होंगे, गाड़ी भी आगे होगा। आगे ना यार, आगे ना, आगे ना, पीछे ना भाई, पीछे पीछे रहे, पीछे रहे। हाँ बिल्कुल। मेरा इस्लाम के तमाम मौजूद लोग जो यहाँ पर खड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि इनकी ईमान का गुण नहीं है, इनके मोटरसाइकिल नहीं है, इनकी गाड़ियाँ नहीं है, बल्कि इनकी हजारों की तादाद में गुलेज लापता अफराद है जो रियासतदारों के हुकूमत खानों में बर्फबारियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। यार ये रास्ता खाली कर दो। पीछे की तरफ आगे फीमेल तो सारे पीछे चलो, पीछे हो जाए जितने भी साथी हैं पीछे पीछे। इस तरफ से सारे रास्ता छोड़ दो, मेहरबानी करो। यहाँ से आ जाएंगे।
वो कर देंगे हम आपको चलो 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 साइड पे आप पीछे से चलो गाड़ी क्यों जाते हो फिर 10 साइड हो 10 पासून रोड बघू अली वजीर भी इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं और इस तरह पीछे चले आप लोग पीछे चले तमाम अब आप पीछे की तरफ आते अब आप रास्ता दो पीछे चलो सबर 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 यार आप लोग रास्ता छोड़े गाड़ी को रोको चलो 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 चलते रहो चलते रहो चलते रहो गाड़ी को रोको गाड़ी चली जाओ गाड़ी आता है आप लोग कोशिश करें पीछे की तरफ जाने को आगे आने की मेहरबानी करें आप लोग गाड़ी पकड़े नीचे चले मेहरबानी करें गाड़ी रोको यार जरा हो ऐसे में कवरेज नहीं आएगी ज़्यादा खाली चलेगी नहीं चलेगी ना मंजूर ना मंजूर Yes,
हम निकलेंगे, हम निकलेंगे, बलूचिस्तान बचाने निकले हैं, बचाने निकले हैं, मजदूर बचाने निकले हैं, अपने भाइयों को बचाने जिंदा है, जिंदा है, बोलो जिंदा है, बोलो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, की शक्ल में, 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 जिंदा है,
कश्मीर की शक्ल में अली वजीर को इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने में खुशआमदीद कहते हैं। बलोच जमहूरियत की तरफ से इनको खुशआमदीद किया जाता है। ओ भाई फीमेल खड़ी कर देते हैं यार, कह नहीं रहे आप
पश्तीन की शक्ल में मंसूर पश्तीन की शक्ल में बलोच पश्तून ब्रदरहुड जिंदाबाद, बलोच पश्तून ब्रदरहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद, बलोच पश्तून ब्रदरहुड जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मैं सबसे पहले सही बलोच लापता सही बलोच की बेटी सही निशान बलोच से दरख्वास्त करती हूँ कि वो और अपने ख्यालात का इज़हार करे। सही बलोच की बेटी निशान बलोच मैं भी बलोच, मेरा नाम भी निशान दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम लापता बलोच नस्ल सरी, तुम कितने बाला मारोगे, तुम कितने बाला मारोगे। को 2013 हम लोग अब चुपी से आ रहे थे और हमारे सामने पहले पुलिस खड़ा हुआ था, सेवल में एक सर्फ गाड़ी और एक चोरी गाड़ी में MI वाले आगे और मेरे अपने जबरदस्ती मेरे फैमिली में साथ था उनको मारा, उनको गश्त कर ले गया। उसकी पूरी माँ साथ थी, उसको भी नहीं छोड़ा उस जालिम ने। हम लोग को हमला किया, पर फायरिंग भी किया, उनको सबको मारा, मेरे अबू जान को जबरदस्त ले गया। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मेरे अबू जान जितने बलोच लापता है सबको रिहा कर दी जाए, जिनको अदालत उनकी गुनाही साबित करे, क्या गुनाह किया है लोगों ने। जो गुनाह किया है अदालत इंसाफ देता है, फिर अदालत बनाए क्यों? इंसानों को इंसाफ देने के लिए। और मैं सरकार से जितने बलोच लापता हम सबको रिहा कर यही अब मैं बलोच सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारन बलोच से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। डॉक्टर थोड़ी सी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ। बैठ जाए यार, बैठ आपका जो वो है ना साउंड, इसका आवाज सही है। हेलो हेलो हेलो, आप सब लोग सबसे पहले मैं PTM की रहनुमा अली वजीर को हमारे प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च इस्तकबाल करने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।
और मेरा इस्माइल बलोच और पश्तून भाइयों भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तहरीक का हिस्सा बने और हमारे लिए एक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। बलोच और पश्तून और उसके साथ सिंधी भाई, आप सब जानते हैं कि रियासत कयाम से इसको जनरल और कर्नलों ने चलाया है। जब 1971 में 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चलाई गई तो तहरीक बलोच और पश्तून की मुत्तहिद पार्टी नैब ने चलाई और बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में 1 यूनिट को खत्म करके सूबाई हुकूमत कायम की। लेकिन हमें ये लगता है कि आज भी पाकिस्तान में वही 1 यूनिट का ही हुकूमत चल रही है। आज भी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पंजाब के मफादात के लिए हुकूमती फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारे, सैनिक, कौमी असम्बली आज भी बलोच, पश्तून और सिंधियों को उनकी बुनियादी हकूक़ दे नहीं सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये लॉन्ग मार्च और ये तहरीक 23 नवंबर शहीद बालाज के फेक इनकाउंटर से शुरू हुआ। शहीद बालाज का खानदान वो खानदान है जिसने अपनी लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज किया। बलोच और पश्तून की सियासी तहरीक की बेदारी देखिए कि बलोच और पश्तून अब अपनी लाशों को भी दफनाने से कासिर है। वो अपने लाशों के साथ एहतजाज करते हैं। लेकिन आज ये तहरीक बलोच, पश्तून नस्ल कुशी के साथ साथ इस रियासत के सिविल डेमोक्रेसी और इसके अदारों की बहाली के लिए भी है। जब हम निकले थे कोयटा में हमारा धरना जारी था तो कोयटा के सो कॉल्ड नामनियाद जो वजीर इत्तलात है बार ये बयान जारी कर रहे थे कि ये धरना यरगमाल बनाया हुआ है जो रियासत के मुखालिफ फोर्सेस। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जनाब आप पश्तून हैं, सबसे पहले रियासत के आप दल्लार होने से पहले पश्तून हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे साथ जो जितने लवाकिन हैं वो खुद इसका सबूत है। जीशान जो ज़हीर का बेटा है उस पर आप लोगों ने तशद्दुद किया सूराब के मकाम पे। हमारे साथ खलील अहमद की पूरी फैमिली है, 3 बच्चों के साथ उसकी माँ जो है ना ट्रेवल कर रही है। 80 साल हमारे साथ गुलाम फारूक की जो है ना खाला आई हुई है, वो गुलाम फारूक जिसकी माँ जो है ना उसके इंतजार में तड़प कर मर गई, लेकिन उसकी बहन आज भी उस तहरीक को ज्वाइन किए हुए हैं। हमारे साथ वो मरी कबाइल की औरतें हैं जिनके पास शायद वो सिर्फ साल जानते हैं कि इस साल में इनके लोगों को उठा कर लेकर गए थे और उन्हें कुछ नहीं पता है। हमारे पास वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये सब के सब आपके जबर की निशानियां हैं। आप जो बलोच और पश्तून की नस्ल कुशी को प्रॉक्सी वार कहते हैं, बलोच और पश्तून की नस्ल कुशी को आपने अपनी मीडिया को कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं आपके जबर का सबूत लेकर आ रहे हैं कि आए और इनसे मिले। ये आपके फौज की 70 साल की वो करतूते हैं जिसको आप छुपा रहे हैं। आपकी फौज जो चल रही है सिर्फ और सिर्फ बलोच और पश्तून के वसाइल के ऊपर। आपके फौज के सिपाही वो तनख्वाहदार सिपाही है जिनको कहीं भी कोई भी हुकूमत पैसे देकर खरीद सकता है, लेकिन बलोच और पश्तून वो कौमें हैं जो कभी बिकी नहीं है। मुझे अफसोस होता है इस रियासत के उन नामनियाद अदारों पर। अगर मुझे तो अफसोस इस बात पर भी होती है कि पाकिस्तान अपने आप को जमहूरी रियासत कहलाता है, हालांकि जमहूरियत के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो अदालतें जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लापता अफराद के केसेस मौजूद है और उनके जजेस, शर्म आनी चाहिए उनको, जो लिफाफे लेकर उन केसेस को डिले से डिले कर रहे हैं। वो काला कोट जो आप पहनते हैं ना, आपको वो उस काले कोट को आप डिजर्व भी नहीं करते हैं। जब आप हजारों की तादाद में लापता अफराद के केसेस की कोई भी सुनवाई नहीं कर सकते तो आपके अंदर इतनी शर्म बाकी है कि वो लोग जो इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं आप उस पर FIR दर्ज कर रहे हैं। हम
आपसे कहा जाता है बलोचों और पश्तूनों से कि आप ये नारे लगाते हैं कि रियासत के फोर्सेस दहशतगर्द है, क्या इज़हार राय पर आप पाबंदी लगाएंगे? आपकी रियासत के करतूतों को देखें, आपकी रियासत ने आज तक सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी जंगें ही लड़ी हैं। आपकी रियासत ने ना अपने हमसाए ममालिक को छोड़ा है, ना यहाँ आबाद लोगों को छोड़ा है। जो दहशतगर्दी है हम उस नारों पर कायम हैं और ये तहरीक इसके बाद भी चलती रहेगी। ये तहरीकें उन खोखले अदारों के नाम है, उन खोखले वुज़रा के नाम है। वो कौमी असम्बली जो अली वजीर जैसे पश्तून रहनुमा को जिबरी गुमशुदगी से ना रोक सकी, उसके 5 साल की वजारत में 4 साल उसने जेल में बिता दिए, उसको शर्म आनी चाहिए। जब वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो वो उस कुर्सी में क्यों बैठे हैं? आप जैसे करप्ट सियासतदानों की वजह से इस मुल्क की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप जैसे करप्ट सियासतदानों की वजह से अब इलेक्शन नजदीक होता जा रहा है तो ये चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। कभी पीपल्स पार्टी में जाते हैं तो कभी मुस्लिम लीग नून में जाते हैं। ये है आपकी सिविल डेमोक्रेसी, ये है आपकी जमहूरियत। आपने जो 1 यूनिट का निजाम कायम किया था वो अब भी है। आपकी कौमी असम्बलियाँ जो है ना, सूबाई असम्बलियों की कोई औकात ही नहीं है। सूबाई असम्बलियों में आप सिर्फ और सिर्फ करप्ट लोगों को बिठाते हैं। सूबाई असम्बली में आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को बिठाते हैं जो उस कुर्सी के बदले आपसे कीमत मांगते हैं। आपकी हालत ये है कि आपके निगरान जो वजीर आजम है, जो वज़रा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के चक्कर में अपने ओहदों से मुस्तफा हो रहे हैं। ये है आपकी खोखली रियासत। खोखली इसलिए है क्योंकि इस रियासत में ताकत का जो तयन है वो आपने सही तरीके से नहीं किया। इस रियासत की सारी ताकत सिर्फ आपके एक ही अदारे के पास है जो मिलिट्री है, जिसने आपके तमाम अदारों को यरगमाल बनाया हुआ है। ये तहरीक यरगमाल नहीं है, आपके अदारे यरगमाल है। आपने सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, कौमी असम्बली के नाम पे, सेनेट के नाम पे जो इमारतें खड़ी की हैं, जो आपने लोगों को भर्ती किया हुआ है, उनकी कोई वो सर्कस है और कुछ नहीं है, उसकी कोई औकात ही नहीं है। उसको जो है ना आर्मी के लेवल का जो है ना मेजर और कैप्टन जो है ना उसको वो करते हैं, डील करते हैं। मेजर और कैप्टन साहब जो ऑर्डर देंगे वजीर साहब वही करेंगे, वही बयान देंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बलूचिस्तान से होकर पंजाब जा रहे हैं। कब्जा जालिम और मजलूम के दरमियान एक जो रिश्ता होता है, आज तक बलोच, पश्तून और सिंधी नस्ल कुशी के बात पर पंजाब से कोई आवाज बुलंद नहीं हुई है। इसी वजह से ये कत्ल और गारत आज पंजाब तक पहुंच चुका है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो सिपाही सिर्फ और सिर्फ ताकत में रहने के लिए बलोच को मार सकता है, पश्तून को प्रॉक्सी वार के जरिए जो है ना गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से उनको लोगों को मार सकता है, वजीरिस्तान को कब्रिस्तान बना सकता है, तो वो पंजाब की भी खैर ख्वाह नहीं बनेंगे। ये वो दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को खत्म करता जाएगा। क्योंकि कोई भी अदारा हो, अगर उसको वो ताकत दी जाए, रियासत की वो ताकत दी जाए जिस पर उसको कोई अकाउंटेबल ना करे, कोई लॉ नहीं हो, कोई कानून नहीं हो, उसके जजेस तक यरगमाल हो, उसके जजेस तक फैसले जो है ना कैप्टन और मेजर के फैसलों से आते हो, तो ये अदारे मफलूज अदारे हैं। हम फिर से कह रहे हैं कि हम अपनी नस्ल कुशी पे खामोश नहीं रहेंगे। मंजूर पश्तूनों का रहनुमा है। मंजूर पश्तीन ने कोई भी दहशतगर्दी नहीं की है, दहशतगर्द आप हैं। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। और बलोच और पश्तून देखें, ये हमारा मसला है कि हमारे ऊपर एक जालिम और फाशिस्ट रियासत जो है ना जुल्म कर रही है। हमें इस दौरान आपसी यकजहती से उसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम कमजोर पड़े और अगर हम लोग हमने एक दूसरे के मुखालिफ बयानात जारी किए, मैं कहती हूँ वो पार्लियामेंट के लोग जो बलोच और पश्तून को अलग करने के लिए बयानात जारी करते हैं, वो बलोच और पश्तून के रहनुमा है ही नहीं। उनको सिर्फ इसलिए बिठाया गया है कि मजलूमों को आप बांट दें, उनके दरमियान जो है ना फर्क और तकसीम लाएं। अब वक्त आ चुका है कि पश्तून और बलोच
बलोच उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ अपना एक बयानिया दे कि हम एक साथ मिलकर रियासत के जबर के खिलाफ खड़े हैं और हमें बांटने वाली हर कुव्वत को मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि इस तहरीक का आप लोगों ने जितना साथ दिया है उसे आगे भी साथ देना है। हमारी असल तहरीक इस्लामाबाद में शुरू होगी, हमारी असल तहरीक उन खोखले अदारों के सामने शुरू होगी जहाँ पे जोकर बैठे हुए हैं, जहाँ पे काले कोट पे के सामने जो है ना सिर्फ और सिर्फ जी हजूरी करने वाले सिपाही बैठे हुए, उन्होंने काले कोट को कभी भी कदर नहीं दी है। हम आज उनके सामने उनको आईना दिखाने आए हैं। आए और देखे आपकी नाअहली का अंजाम, आए और देखे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है, वो औरतें आई हुई है जो मर नहीं सकती जब तक अपने बेटे को नहीं देख सकती है, वो बाप आया हुआ है जो लरस रहा है कि मेरे बेटे को रिहा करो। ये है आपकी जमहूरिया पाकिस्तान, इस हकीकत को तस्लीम करे। आपकी फौज ने जो कत्ल गारत की है वो कत्ल गारत को तस्लीम करे कि आपकी फौज ने सिर्फ और सिर्फ मजलूमों को मारा है, ना पड़ोसियों में बल्कि यहाँ पर भी मारा है। अगर उसको ये लगता है कि उसने बलोचों की एक नस्ल को खत्म कर दिया और वो उसको खामोश करा सकता है तो इस लॉन्ग मार्च में जितने लोग शामिल हुए वो उसका जवाब है। उसने अपनी रियासत की तमाम पैसा माल और दौलत बलोचों को महकूम करने में लगाया, डेथ स्क्वाड्स बनाए, किराए के सरदार बनाए, लेकिन फिर भी बलोच निकला, क्योंकि बलोच निकलेगा। बलोच को बाहर निकालने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हम एक कौम है। हमसे कहा जाता है कि आपकी औरतें क्यों इस तहरीक को लीड कर रही है, क्योंकि हम सेकुलर कौम है, हम कयाम में नहीं आए, हम हजारों साल से यहाँ आबाद है। हमारे कल्चर में औरत और मर्द बराबर है, हम एक साथ कौमी उसमें अपने दर्द को तस्लीम करते हैं, उस दर्द को जीते हैं जो आपने हमारे साथ किया है, और इस तहरीक को हम आगे लेकर जाएंगे इससे ज्यादा तवानातर आवाज से। आप सबसे मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे पास मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन आए हैं, वो बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। आप सब लोग आधे घंटे के लिए इसी खामोशी से उनको सुने, ताकि उन्होंने जो मेहनत की है वो आप सबके सामने आए। ये वो तकलीफ है, आप सबको समझना पड़ेगा कि कौमें एक साथ जीती है, उनका बका एक साथ होता है, यहाँ फर्द का बका नहीं होता है। आपको उस दर्द को, तकलीफ को महसूस करना पड़ेगा। आज बालाज का बाप है, कल आप और मुझ में से किसी और की भी लाश यहाँ रखी जा सकती है, तो लाशों के साथ एहतजाज करने से बेहतर है कि हम लाश बनने से इनकार करें और अभी से एहतजाज करें और अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को एक साथ मिलाकर इस रियासत के फाशिस्ट नस्ल कुशी के पॉलिसियों के खिलाफ मुतहद हो। अब मैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वजीर से दावत करती हूँ कि वो आए और खिताब करें, लेकिन इसके बाद कुछ मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज आएंगी, आप सब ने खामोशी से उनको सुनना है, ये मेरी गुजारिश है। मेरे अजीज साथियों, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, डेरा इस्माइल खान, इस सूबे के गयूर अवामों और लॉन्ग मार्च के उन गयूर बलोचों, माओं, बहनों
जिन्होंने इतना सफर तय करके सबको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि रियासत पाकिस्तान जब से वजूद में आया हुआ है, यह रियासत पाकिस्तान जो इन इलाकों पर पश्तून और बलोच इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, आज तक इन कौमों को न जीने का हक दिया, न इस पाकिस्तान के शहरियों को तस्लीम किया, न इनके वसाइल में उनको मकाम दिया। आज भी ये लोग मर रहे हैं, आज भी ये लोग शहीद हो रहे हैं, आज भी ये लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने कारोबार बनाया हुआ है इन लोगों को खौफजदा करने के लिए, इन कौमों को डराने के लिए, इन कौमों को मजीद खामोश करने के लिए इन्होंने लापता, कभी लापता लोगों को करते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज हमारा मशर मंजूर जो चमन से तुरबत के लिए जा रहे थे, इसी दहशतगर्द रियासत ने उन पे फायरिंग की, उनके गाड़ी को 10 गोलियां लगी, फिर उनको चमन में अरेस्ट किया गया और चमन से उसको इस्लामाबाद लेकर वहां सीसीडी के हवाले किया गया। आज हम इस रियासत को देख रहे हैं कि इन बलोचों को जो वहां कोनों से आ रहे हैं, कहीं न कहीं पे रुकावट इनके रास्ते में डाला जाता है। मेरे अजीज साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि रियासत आखिरी हथकड़ियां ले रहे हैं, उनका साथ बंद हो रहा है। ये रियासत जो इन जर्नलों ने कारोबार बनाया हुआ है, कभी अमेरिका से डॉलर लेते हैं, कभी नाटो के जरिए डॉलर लेते हैं। इस रियासत ने दहशतगर्दी को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को खौफजदा करना, इनके वसाइल पे कब्जा करना, लोगों को लापता करना और लोगों की मशकशुदा लाशें फेंकना, ये रियासत का कारोबार बन चुका है। आज हम इस रियासत पे वादे करना चाहते हैं, इस रियासत को बताना चाहते हैं कि आज पश्तून, बलोच, सराइकी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, इस खित्ते में जितने भी महकूम कौमें रहती है, उन पे आपने बहुत मजामत किए। आज ये कर्नल, आज ये जनरल जिन्होंने इस रियासत को बेचना शुरू कर दिया है, ये रियासत को बेच रहे हैं, जहाँ पे स्मगलिंग है ये मुलविस है, जहाँ पे दहशतगर्दी है ये मुलविस है। आज मैं वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूँ कि इस कैंप के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आज हम इसको वाज़ेह कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो इन कौमों के साथ किया, ये काफी हो चुका है। मजीद इन कौमों को इस हद तक न लाए कि वो ऐसा रास्ता इख्तियार करे कि आज तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे लापता हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है। कल ऐसा न हो कि ये कौमें मुत्तहिद होके, जुराफिया तब्दील होके आप पे ऐसा किस्म का वार करे कि आप तकरीबन हजारों साल फिर नहीं उठोगे, हजारों साल फिर आप नहीं वो कर सकोगे। मेरे अजीज साथियों, मैं जितने भी ये बलोच, लांगपात, आगे जितने भी इलाके आ रहे, उन सबसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनके लिए आगे आए, इनका इस्तेमाल करे, पश्तून रवायत के मुताबिक, बलोच रवायत के मुताबिक, सराइकी रवायत के मुताबिक इनका इस्तेमाल करे और इनको इस्लामाबाद तक इसी प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाए। मेरे अजीज साथियों, आज हम इतने खुश हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा रियासत पाकिस्तान ने या बलोचों को इस्तेमाल किया, या डेरा गाजी खान के, या राजनपुर के, या तोनसा के। लेकिन मैं शुक्रिया इन लोगों का अदा करता हूँ, मैं शुक्रिया इन लोगों का अदा करता हूँ कि आज वो निकले हैं और
पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि बलोच एक है, वो तोनसा का है, जैकबाबाद का है, डेरा गाजी खान का है, कोलो का है, डेरा मुराद जमानी का है, जहाँ पे भी बलोच है वो सब एक है। आज रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी इन्होंने दफना दी, जो बलोच ये के बलोचों के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, अब वाज़ेह हो चुका है कि उन बलोचों को भी एहसास हो चुका है कि ये बलोच रसूल खुशी करवा रहे हैं। आज पाकिस्तान वो मैं सराइकियों से खसूसन ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रियासत सराइकी बेल्ट ये मजहबी दहशतगर्दी में आज आप टांग और डेरा इस्माइल खान देख ले। आप लोगों को आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग जागे नहीं हुए। आज हमारे इलाकों में देखे तालिबान की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है या फौज की तरफ से जो भी कार्रवाई होती है, हम निकलते हैं, हम मुजाहमत करते हैं और उनको मुसाज़ादाना तौर पे उन कार्रवाइयों के लिए नहीं छोड़ते। आज मैं सराइकी लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, सराइकी आवाम से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि निकलो, अपने हकूक के लिए, अपने हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए निकलो। ये रियासत ये किसी का भी रियासत नहीं है, रियासत पाकिस्तान किसी का रियासत नहीं है। ये ऐसी बला है जो आखिर में अपने बच्चों को खा रहा है। ये न सराइकियों का है, न बलोचों का है, न पख्तूनों का है, क्योंकि हमेशा के तौर पर इन्होंने इन इलाकों को बर्बाद किया हुआ है। मैं एक बार फिर बलोच लॉन्ग मार्च को वेलकम भी कहता हूँ, हमारी तंजीम की तरफ से, पश्तूनों की तरफ से, सराइकी की तरफ से, बलोचों की तरफ से हम सब वेलकम कहना चाहते हैं और हमारी उम्मीद भी है कि आगे हमारे साथी इंशाल्लाह इनका इस्तकबाल भी करेंगे, इनको वेलकम भी करेंगे और हम बलोचों पे वाज़ेह कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मरेंगे, जिएंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे आज़ादी हासिल करेंगे। इस महकूम आवाम को, महकूम कौमों को जिंदा रखेंगे, आज़ादी देंगे। वसाइल भी अपना होगा, साइल भी अपना होगा, हकूक भी अपने होंगे, नजरिया भी अपना होगा, जबान भी अपना होगा। आप देखें कि एक बार फिर पाकिस्तानी रियासत अमेरिका के कहने पर अफगानिस्तान में जंग की तरफ जा रहा है। वहाँ पे एक चीन पे कौन बनाया हुआ है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसकी कभी जंग की इजाजत नहीं देंगे, न हम ये जंग करेंगे, न लड़ेंगे, न इनको इजाजत देंगे कि आप जंग करें। मैं कहता हूँ, एक दो नारे लगाता हूँ, बलोच कौम, बलोच मुजामत, बलोच कौम, बलोच मुजामत। नो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे और इनके साथ खाना बशाने होंगे। जहाँ पे भी होगा हम बलोचों के साथ मिलकर इस रियासत पे वो वार करेंगे कि रियासत फिर उठने का काबिल नहीं होगा। आप भी समझदार है, नशम नहीं चाहते, आपने काम किया, आप बैठ जाए इधर किधर पश्तून सियासी रहनुमा मंजूर पश्तीन के वालिद और उनकी वालदा इस एहतजाजी मुजाहरे में उन्होंने शिरकत की है, वो यहाँ पहुँचे हैं। हम उनको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ आए और बलोच माओं और बहनों के इस दर्द में वो शामिल हुए और उन्होंने इस दर्द को महसूस किया। अब मैं ज़ीशान बलोच से गुजारिश करती हूँ कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। ज़ीशान बलोच जिनके वालिद ज़हीर बलोच को कई सालों से रियासती फोर्सेस ने जबरी लापता किया हुआ है और आज तक उनके हवाले से कोई उनको खबर नहीं दी गई कि उनके वालिद कहाँ है। ज़ीशान बलोच तमाम लापता अफराद को, तमाम लापता अफराद को
करोगे? मैं नूर आलम के लवाइकी से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। लापता नूर आलम के लवाइकी। थोड़ा सा कवरेज दे भाईजान, बलोच नस्ल खुशी। हमारे साथ वो बाप भी मौजूद है कि जिसने अपने बेटे की वो लाश देखी है कि जिसे रियासती फोर्सेस ने फेक इनकाउंटर में कत्ल किया। मैं बालाज बलोच के शहीद बालाज बलोच के वालिद से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शहीद बालाज बलोच के वालिद। आज की थोड़ा नींद आई है बस। शहीद बालाज बलोच के वालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बालाज शहीद बालाज की बाप हूँ। मेरा नाम मौला बश्ती। हम बलूचिस्तान में रहता हूँ। मेरे इलाके अफसर क्रांति बाजार फुटबॉल चौक। जब ये वाक़या हुआ अगले महीना 28 तारीख को और रात 29 तारीख का वो CTG FC पता नहीं इसका गाड़ी कितना था, 15 था या 16 था, 17, 18, 19, 20 था। वो आया था दीवार पर छलांग लगाकर। फिर बालाज अपनी माँ के पास, वो बीबी पतिला के पास, माँ के पास हुआ था। हम हमारा कच्चा मकान जो दबई का हुआ था बना हुआ था। और फिर एक FC आया था, हमको सलाम दिया था, चाचा जी क्या ले? मैंने बोला ठीक ठाक के अल्लाह का फजल करिए। गिर जाएगा। फिर दरअसल दूसरा FC आया था, उसने सलाम दिया था, मैंने वालेकुम किया था। मैंने बोला दरअसल बात क्या है सर, आप एक आते हैं एक जाते हैं, हमको परेशान करते हैं। किस वजह से? कौन सा तुमको, कौन सा पाकिस्तान ने तुमको बोला था, अदालत ने बोला था, जबरदस्ती घर में घुस कर आता है और उसको यानी मिसाल धक्का लगाता है। फजीला को धक्का लगाया, सलमा को धक्का लगाया, मेरे बच्चे नगीला को धक्का लगा। खामोश हो जा चाचा, आराम से बैठो। उसको कोई यानी बम या रॉकेट लॉन्चर कुछ भी उसको नहीं मिला। मेरे बच्चे वहाँ 3 महीना कभी से आया, 3 महीना उसका शादी था। वो मियाँ बिया बीबी वो पक्का मकान में सो रहा था। रात 1 बजे उसने कुंदा जोर से मारकर दरवाजे को खोल दिया। वो मेरे बच्चे को बोला था हमारा अलमारी को जो बंदूक है बंदूक लगाया, खोल दिया था। उसका पासपोर्ट, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका सब कुछ ले गया था। मोबाइल भी ले गया था। वो 6 मोबाइल। अजमल बाहर सुआ था 4 फीट का ऊपर। वो जावेद बड़ा बच्चा है, वो बाहर सुआ था। उसका शनाख्ती कार्ड, उसका मोबाइल, 6 मोबाइल चोरी कर ले गया था। फिर वापस हमारे बच्चे को लेके आया इधर कच्चा मकान में। हमारे कुरान भी पड़ा हुआ हमारे सामने बोला था। ये जो CTG था ये सफेद कपड़ा पहना हुआ था, मोटे था, और उसका यानी शक्ल लाल रंग था। उसने बोला कपड़ा पहने। बोला सर वो तो बच्चे कपड़े पहने। चाचा जी खामोश हो जाते, उसको खामोश। हमने बोला ठीक है कोई मसला नहीं है। फिर इसको यहाँ से उठा कर ले गया। मेरे बीवी पतिला को भी धक्का दिया। फिर घर से बाहर निकल गया और चला गया। अगली दूसरा महीना आ गया। फिर 20 तारीख को या 21 तारीख को फिर अदालत में, तुर्बत की अदालत में जज वर्षिल के पास पेश किया था। उसने अपना, चारों ने अपना बयान लिया। वो बेगुनाह बेसबूत करार दिया गया था। फिर CTG
एसपी ने लेके गया और फिर यानी 21 तारीख या 22-23 तारीख को रात उधर ज़ियारत जो है, ज़ियारत की रात की पता नहीं कितना बजे, तो मुझे मालूम नहीं है कि मैं उसका पास नहीं था ना। फिर ले गया चारों बंदे को बालों की चढ़ाई, रात की पता नहीं कितना बजे पीछे से चारों को गोली मारकर हलाक कर दिया। फिर हम तुरबत में गए थे मछली लेने के लिए। मैंने बोला, बंधु ने बोला भाई तुमको पता नहीं है तुम्हारा बच्चे और बाकी 3 अपराध यानी सीसीडी एसपी ने मार दिया था, तुम जाओ। हम गया था फिर सिविल अस्पताल उतरी, हमने बोला हम अपना बच्चे को देखेगा। मेरा वाइफ ने बोला बाप को यानी उधर मत छोड़ना, ये शुगर का मरीज है, 10 साल हमको शुगर का मरीज है। फिर उसने हमको नहीं दिखा दिया। फिर मोटरसाइकिल सवार कर हमको लेके गया। हम बीबी को बोला था, नजमा को बोला था भाई वो जो पंचकुल का था वो लेके गया, वो जो किला का था लेके गया। मैंने बोला मेरे बच्चे को मत ले जाओ उधर चौक पर जाओ, सारा मीडिया को बता देना ताकि उसको पता चले कि अदालत में पेश हुआ। उसका 30 तारीख का अभी तक पीसी खत्म नहीं हुआ, वो सीसीडी एसपी ने मार दिया था। मैंने बोला सारे मीडिया को बता दो, सब जान जाएगा कि वाकई बेगुनाह सीसीडी एसपी उसको खत्म किया। मेहरबानी सर, शुक्रिया। मेरी बात ये ये थे शहीद बालाज बलोच के वालिद कि जिनके बेटे को फेक इनकाउंटर में रियासती फोर्सेस ने शहीद कर दिया। अपने उस सो कॉल्ड अदालत में भी उसको पेश किया कि जो नसीहत वो बलोचों को करते आ रहे हैं कि आप सियासी जद्दोजहद करें, आप कानूनी तरीके से जद्दोजहद करें, आपके प्यारे वापस आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप सबको बताना चाहूंगी कि बालाज बलोच को अदालत में पेश करने के बाद उसे बेगुनाह करार दिए जाने के बाद फेक इनकाउंटर में कत्ल कर दिया गया। रियासती अदालत में पेश करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। तो ये कौन सा पैगाम हमें रियासत की तरफ से दिया गया कि अब हमारा जो अदालत से जो एक उम्मीद थी, रही सही उम्मीद, वो भी खत्म हो चुकी है। हमारे पास एक और बलोच वालिद मौजूद है, नाको नासिर। मैं उसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल माँ जहरा इस्माइल खान मर्दमान बहुत शुक्रिया अदा करी। उन लोगों का बहुत बहुत मेहरबानी, हम लोगों इस्तेमाल किया सही तरीका। पठान बलूच बीसी पुराना ज़माना 22 का, अभी तंग वक्त थोड़ा खराब हो गया, लेकिन हम चाहिए वो नौजवानों फिर इकट्ठा हो जाओ। जब तक इकट्ठा नहीं हुएगा ना तो बकरियों को रवाना करता है बाहर। सुहाना किसको नहीं है, जिसको सुहाना नहीं है, सुहाना कम बोलता है। ये इसका बंदा साथ नहीं है, उसको रास्ता चाहता है, बर्बाद होता है, वो चाहता है। हम लोगों को रास्ता काट रहा है, हमारा सारी सत्यानाश, हमारे छोटा बच्चों को पकड़ा लेके जाता है, इसको खत्म करता है, फेंकता है। हम क्या ये जिंदगी का अच्छा नहीं है? हमारा ये जिंदगी से बहुत अच्छा है। नौजवान है, ये बहुत एक दिन आएगा जब आप लोगों का, बड़ाओं का, छोटाओं का हिम्मत करो, अपना हक पकड़ो। हक लाजम पकड़ना है। नमाज पढ़ो, हक पकड़ो। नमाज नहीं पकड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, हक नहीं पकड़ सकता है। मेहरबानी आप लोगों का। हमारा बच्चा पकड़ गया, आज तकरीबन 1 महीना छोटा है, ज्यादा नहीं है। 1 महीना मेरा बच्चा का पकड़ा। इसका 14 साल, 22 साल उसका उम्र है। कोशिश करो, आप लोग दुआ करो हमारा बच्चा के लिए। लेकिन मेरा फिर यही हाल, ये पठान भाई बनो, इकट्ठा हो जाओ, दुश्मन को शिकस्त दे दो। जब तक तो इकट्ठा नहीं होएगा दुश्मन शिकस्त नहीं खाएगा। आप लोग भी बर्बाद, हम लोग भी बर्बाद, तैराकी भी बर्बाद, पतंगे सारे बर्बाद हैं। बार बार मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
तहत 16/4/2014 में जिला नवाबशाह सिटी सकरंज से पकड़ा गया। 10 साल हुए हमें अपने वाल के बारे में कुछ पता नहीं है। हमें गरीब कहते हैं तारुफ रखते हैं, हमें कोई पता नहीं है। हमारा हबीला भुट्टी है और हमारा वाल साहब को 10 साल हुए, हमें उसका कोई पता नहीं है। जिसे 16/4/2014 नवाबशाह सिटी सकरंज में पकड़ा गया है। तमाम इदारों से अपील है कि मेरे वाल साहब है तो उसे वाजिब किए जाए। अगर उसका कोई अगर वो मुजरिम है तो उसे अदालत में पेश किया जाए और उसे इंसाफ दिया जाए। अदालत में पेश करने के बाद अगर उसे कोई भी सजा हो गया मंजूर है, कि अगर उसने कोई गलती किया है, नहीं तो मेरे वाल साहब को वाजिब कर दे। शुक्रिया। मसला थी तकलीफ थी बच्चा रात में माँ का नाम माना हफ्ता कलवा पट मुंडा या हमेशा जा गिफ्ते सेवा लोग अनुष्ठीय समय पर जी चाह वाला पंडिया सो नमाज पढ़ सोचा 500 गिफ्टों को लगी मशर मुसलमान बोलो चाह वकील आकड़ा अपना बच्चा रे आकड़ा ने कोई बाल आकड़ा में बच्चे दूध दे डालता पेश करती मैं बच्चा नहीं अक्सर डालता पेश करती मैं बच्चे में या कुछ कसूर नहीं मैं चम्मा को रंग कपतियाँ मरोड़ा नहीं करा कपतियाँ कसूर ने डालता पेश करती मैं बच्चा बस बोली डाल रहे आपका दीदी केस ने डालता गई डालता किया पता है कि डालता पकड़ दिया चाहे कि बीन का मतलब है अदालत है सरकारी कानून आपको पकड़ दिया चाहे कि अदालत गई थी मोगिनारी मुलाकातें करानी सारा कटी साल में बचगार मशरो की अपना दुनिया तरीका ekonomiya polane asriyane se mane masa dua lota nawar sapna ta जिंदगी नहीं है मैं दिला में सोच के ची दua lota ऐसे टाइम पे खुशी नहीं भी मने ची जिंदगी है मने ची खुशी है नगनी जब मैं लोग मन लग ऐसे नहीं खुशी है मत एक बच्चा में घर है मने ची जिंदगी है ची में लोग गुजारा गुजारा ये जिंदगी तक के तो बेचारे आपने संगता खुला सलाम। रियासत कि जिसने हमारी शनाख्त बलूचिस्तान और बलोच उसकी एक नाकाम कोशिश कि जिसने बलूचिस्तान को छावनी बनाकर फौजी छावनी बनाकर हमें डराकर खौफजदा करके खौफ का आलम पैदा किया, हमारे लोग उठाए उन्हें लापता किया, उन्हें अगवा किया, उनकी मशक़शुदा लाशें भेजी, हमारे सियासी लीडरान हमारे सियासी रहनुमा उनको अगवा करके उन्हें सरेआम कत्ल किया गया। हमारे तालिब इल्म कि जो कभी अपने इलाकों में जाते थे, कभी यूनिवर्सिटीज, कभी कॉलेजेस, तो उन्हें अगवा किया जाता था। हयात बलोच कि जिस सरेआम उनके सीने को गोलियों से छलनी कर दिया गया और सिर्फ यही खौफ का आलम पैदा करने के लिए कि हम अपनी शनाख्त से दस्तबरदार हो जाए। जी सर, तो कल कौंसा के अवाम ने, बलोच गयूर अवाम ने रियासत को ये पैगाम दिया कि आपने जिस शनाख्त को, आपने बलोचिस्तान को, हमारे जो खौफ का बाइस बनाया था, हम आज फख्र से कहते हैं हम बलोच हैं। आप कितने बलोच मारेंगे, आप कितने बलोच कत्ल करेंगे, आप कितने बलोच अगवा करेंगे? कल कौंसा के अवाम ने, आज डीआई खान के अवाम ने आपको ये तमाचा आपके मुंह पे मारा है कि हम बलोच है, हम पश्तून है, हम बाई है। आप कितने उठाएंगे, आप कितने कत्ल करेंगे? हम बलोच है, हम बलोचिस्तान है, तो आप इस शनाख्ती बुनियाद पर कितनों को कत्ल करेंगे? आपके वो नाकाम अदालतें, आपके वो नाकाम कानून कि जिनके होते हुए भी बलोच नौजवानों को फेक इनकाउंटर में मारा जाता है, उन्हें अदालतों में पेश करने के बाद भी, तो ये मुंह बोलता सबूत है आपकी नाअहली का, ये मुंह बोलता सबूत है आपके दहशतगर्द होने का। आज हम खुला ये कहते हैं FC दहशतगर्द है, CTD दहशतगर्द है, आपके तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द
मुस्तरद है, क्योंकि उन्होंने हमारा सरेआम कत्ल किया है। वो हमारी नस्ल कुशी में बराबर के शरीक है। बेशक वो वर्दियां बदलते हैं, बेशक वो वर्दियां बदलते हैं, अपने नाम बदलते हैं, लेकिन उनका किरदार एक कातिल के तौर पे है, उनका किरदार एक दहशतगर्द के तौर पे है, उनका किरदार एक वहशी दरिंदे की शक्ल में है कि वो बलोचों का खून बहा रहे हैं, वो बलोच माओं को भी जबरी गुमशुदगी का शिकार बना रहे हैं, वो हमारे सियासी रहनुमाओं को भी जबरी गुमशुदगी और फेक इनकाउंटर का शिकार बना रहे हैं। तो आज हम ये रियासत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस शिनाख्त को खौफ का बायस बनाना चाहते थे, अब फखर से कहते हैं कि हम बलोच हैं, हम बलोचिस्तान है, हम जाकिर मजीद है, हम सना संगत है, हम बलोचिस्तान है। आप कितनों को उठाएंगे, आप कितनों को मारेंगे, हम ये फखर से कहते हैं कि हम बलोच हैं। अब मैं बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा डॉक्टर मारंग से दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पे आए। डॉक्टर मारंग बलोच। दिया खान के भाइयों से, पश्तून और बलोच स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने दिया खान में हमारा इस्तकबाल किया और वो इस तहरीक से जुड़े रहे। लेकिन ये तहरीक अभी शुरू हुई है, हम अभी विफाक की जानिब जा रहे हैं। वो विफाक जो जहाँ पे हमारी नस्ल खुशी की पॉलिसियाँ बनती है, तो इस तहरीक को आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको यहाँ रुकना नहीं है, इस जज्बे को यहाँ ख़त्म नहीं करना है। आज हम आए हैं तो आप आज के बाद से इस तहरीक के साथ जुड़ गए। हमारे जितने भी कॉल्स होंगे उसमें आए। हो सकता है हमें इस्लामाबाद में रोका जाए, हो सकता है इस्लामाबाद में हम पर तशद्दुद किया जाए, तो आप बलोच यकजहती कमेटी के कॉल पर अपने आप को इस्लामाबाद भी पहुंचा सकते हैं और इस तहरीक को ख़त्म नहीं होने देना है। जो लोग हमें बांटते हैं, उन बांटने वालों के खिलाफ निकलना है। और बलोच, पश्तून, सिंधी, इन सब की नस्ल खुशी के खिलाफ हमने रियासत को और विफाक को ये पैगाम देना है कि वन यूनिट ख़त्म करना पड़ेगा आपको। आपने जो आप पंजाब को जो है ना, इस पंजाब में की हुकूमत अभी दूसरे सूबों पर नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारा कारवान आगे की तरफ जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस तहरीक का हिस्सा बने और हमारे जो फीमेल साथी हैं उनकी भी जगह बनाए ताकि हम अपने कारवान में जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बलोच नस्ल खुशी, पश्तून नस्ल खुशी, मंजूर पश्तीन को, मंजूर पश्तीन को, तमाम लापता अफराद को, बालाश तेरे खून से, तुम कितने बालाश मारोगे? बलोच पश्तून नस्ल खुशी, एक रियासत दो दस्तूर। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।